नमस्कार के साथ भारतीय देसी नुस्खे नंबर 1 में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, टाइम निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर रोज की तरह आज हम फिर हाजिर हैं आपकी सेवा में एक नई जानकारी के साथ, एक नए घरेलू नुस्खे के साथ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चुने के अद्भुत औषधीय गुणों के बारे में। दोस्तों, चुना कैल्शियम युक्त एक अकार्बनिक पदार्थ है जिसमें कार्बोनेट, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड तत्व प्रमुख है। चुना इस्तेमाल करने के ढेर सारे अनेकों स्वास्थ्यवर्धक फायदे आज हम आपको बताने जा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से अंत तक जुड़े रहिए। दोस्तों, चुना अमृत है। सुबह को खाली पेट चुना खाओ। अकेले चुनने से आपकी अनेक बीमारियां ठीक होती हैं। 40 वर्ष के बाद हमारे शरीर को कैल्शियम की सबसे अधिक जरूरत होती है। बाहर से दूध केला लेने पर जब वह हजम होगा तब कैल्शियम मिलेगा। अगर उसको हजम का तत्व शरीर में नहीं है या कम है तो कैल्शियम नहीं मिलेगा। और बिना कैल्शियम के आपके शरीर में बीमारी लग गई तो बिना कैल्शियम की उपस्थिति के कोई भी बीमारी ठीक नहीं होगी। चुना जो आप पान में खाते हैं वो 70 से अधिक बीमारियों को ठीक कर देता है। जैसे किसी को पीलिया हो जाए यानी जॉन्डिस, उसकी सबसे अच्छी दवा है चुना। गेहूं के दाने के बराबर चुना गन्ने के रस में मिलाकर पिलाने से बहुत जल्दी पीलिया ठीक कर देता है। और यही चुना नपुंसकता की सबसे अच्छी दवा है। अगर किसी के शुक्राणु नहीं बनते हैं और अगर गन्ने के रस के साथ चुना मिलाकर पिलाया जाए तो साल 1.5 साल में भरपूर स्पर्म काउंट बनने लगेंगे। और जिन माताओं के शरीर में अंडे नहीं बनते तो उसकी बहुत अच्छी दवा है ये चुना। विद्यार्थियों के लिए चुना बहुत अच्छा है जो लंबाई बढ़ाता है। गेहूं के दाने के बराबर चुना रोज दही में मिला के खाना चाहिए। दही नहीं है तो दाल में मिला के खाया जा सकता है। दाल भी अगर नहीं है तो पानी में मिला के पिया जा सकता है। इससे लंबाई बढ़ने के साथ स्मरण शक्ति भी बहुत अच्छी होती है। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना है, चुना कभी भी दूध में मिला के नहीं पिया जाता क्योंकि दूध और चुना विपरीत आहार होते हैं। और किसी को अगर पथरी की शिकायत है तो चुने का इस्तेमाल न करें। जिन बच्चों की बुद्धि कम काम करती है, मतिमंद बच्चे, उनकी सबसे अच्छी दवा है चुना। जो बच्चे बुद्धि से कम हैं, दिमाग देर से काम करता है, देर से सोचता है, हर चीज उनकी स्लो है, उन सभी बच्चों को चुना खिलाने से अच्छे परिणाम मिलेंगे। बहनों को अपने मासिक धर्म के समय अगर कुछ भी तकलीफ होती हो तो उसका सबसे अच्छी दवा है चुना। हमारे घर में जो माताएं हैं जिनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक हो गई हो या 50 वर्ष हो और उनका मासिक धर्म बंद हुआ है, उनकी सबसे अच्छी दवा है चुना। गेहूं के दाने के बराबर चुना हर दिन खाना, दाल में, लस्सी में नहीं तो पानी में घोल के भी पिया जा सकता है। जब कोई माँ गर्भावस्था में है तो चुना रोज खाना चाहिए क्योंकि गर्भवती माँ को सबसे ज्यादा कैल्शियम की जरूरत होती है और चुना कैल्शियम का सबसे बड़ा भंडार है। गर्भवती माँ को चुना खिलाना चाहिए। अनार का रस 1 कप और चुना गेहूं के दाने के बराबर ये मिला के रोज पिलाइए। 9 महीने तक लगातार दीजिए तो 4 फायदे होंगे। नंबर 1, माँ को बच्चे के जन्म के समय कोई भी तकलीफ नहीं होगी और नॉर्मल डिलीवरी होगी। दूसरा, बच्चा जो पैदा होगा वो बहुत हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त होगा। तीसरा फायदा, बच्चा जिंदगी में जल्दी बीमार नहीं पड़ेगा जिसकी मां ने चुना खाया है। चौथा सबसे बड़ा लाभ है, बच्चा बहुत होशियार होगा, बहुत ही इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट होगा, उसका IQ बहुत अच्छा होगा। चुना घुटने का दर्द ठीक करता है, कमर का दर्द ठीक करता है, कंधे का दर्द ठीक करता है। एक खतरनाक बीमारी स्पॉन्डिलिटिस वो चुनने से भी ठीक हो जाती है। कई बार हमारे रीढ़ की हड्डी में जो मनके होते हैं उसमें दूरी बढ़ जाती है, गैप आ जाता है, ये चुना ही ठीक कर देता है। अगर नियमित रूप से गन्ने के जूस में चुना पिया जाए तो रीढ़ की हड्डी से संबंधित सभी प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। अगर आपकी हड्डी टूट जाए तो टूटी हुई हड्डी को जोड़ने की ताकत सबसे ज्यादा चुनने में होती है, इसलिए खाली पेट चुना खाइए, इससे हड्डियों को बहुत लाभ मिलेगा। अगर दोस्तों मुंह में ठंडा गर्म पानी लगता हो या दांतों में प्रॉब्लम हो तो चुना खाओ, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मुंह में अगर छाले हो गए हैं तो चुने का पानी पीने से तुरंत ठीक हो जाते हैं। शरीर में जब खून कम हो जाए या खून की कमी हो जाए तो चुना जरूर लेना चाहिए। एनीमिया है, खून की कमी है, उसकी सबसे अच्छी दवा है ये चुना। चुना पीते रहो, गन्ने के रस में या संतरे के रस में
नहीं तो सबसे अच्छा है अनार के रस में। अनार के रस में चूना पीने से खून बढ़ता है और बहुत ही जल्द एनीमिया का रोग दूर हो जाता है और शरीर में ताकत बढ़ती है। 1 कप अनार का रस गेहूं के दाने के बराबर चूना सुबह खाली पेट यूज करें। भारत के जो लोग चूने से पान खाते हैं वे बहुत होशियार लोग हैं, परंतु तमाकू नहीं खाना चाहिए। तमाकू जहर है और चूना अमृत है। तो चूना खाइए, तमाकू मत खाइए और पान खाइए चूने का। उसमें कत्था मत लगाइए, कत्था कैंसर का कारक बनता है। पान में सुपारी मत डालिए, सौंठ डालिए, उसमें इलायची डालिए, लौंग डालिए, केसर डालिए, ये सब डालिए और पान में चूना लगा के, पर तमाकू नहीं, सुपारी नहीं और कत्था भी नहीं। घुटने में घिसाव आ गया और डॉक्टर कहे कि घुटना बदलना हो तो भी जरूरत नहीं है, चूना खाते रहिए और हरसिंगार के पत्ते का काढ़ा पीजिए, घुटने बहुत अच्छे से काम करने लग जाएंगे। शरीर में कहीं भी वात के कारण दर्द होता है तो चूने का इस्तेमाल कीजिए। जिन्हें पथरी की शिकायत है वो कृपया चूने का इस्तेमाल ना करें। ये आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल भारतीय देसी नुस्खे नंबर 1 को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि यही राइट टाइम है। अगले वीडियो में दोस्तों फिर मिलते रहेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू, बाय बाय।